मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज आपको सिखाएंगे समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल का हमने 4 पार्ट तक पढ़ा दिया है। अगर अभी तक वो पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। समय, दूरी, चाल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो हमने डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके नीचे भी आपको सारा लिंक मिल जाएगा। तो हमने पार्ट 4 में एक लास्ट सवाल रखा था जो कहे थे आप लोगों को बनाने के लिए। वो ये सवाल था कि दो व्यक्ति ए और बी एक स्थान से 18 किलोमीटर दूर स्थित अन्य स्थान वाई की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। बी वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है तथा ए को किसी स्थान जेड पर मिलता है। एक्स से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। यही सवाल था पार्ट 4 का, जिसका आंसर आप लोगों में से किसी ने नहीं दिया। तो अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं और इस प्रकार के सवाल को कैसे डील करना है और भी सवाल इस पर आधारित हम आपको सिखाएंगे। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया था पार्ट 1 में, फिर पार्ट 4 में हमने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, सिखाया है। ये उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इस सवाल में देखिए आप, जो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी जो दो व्यक्ति हैं, दोनों का टाइम जो है ना, दो व्यक्ति जो है ए और बी, और इनके बीच की दूरी है एक्स वाई, दो स्थान है एक्स वाई। दो स्थान है एक्स और वाई, और दो आदमी हैं ए और बी। एक ही समय में ये लोग चलना शुरू करता है, और बी क्या है, बी की जो गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी यहां से चलना शुरू करता है और यहाँ पहुंच के वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है, और किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे ये जेड है, इस स्थान पे ए को मिल जाता है। समझ रहे हैं? बी यहां से चलना शुरू किया, चला, यहां पहुंचा, फिर वापस लौटा, तो जेड पर ए को मिल गया। तो ए से जेड की दूरी बताना है, एक्स से जेड की दूरी, ये दूरी बतानी है कितनी है। ठीक है, अब देखिए टाइम तो सेम है, जिस समय ए चला उसी समय बी भी चला है। क्या टाइम सेम है ना? जिस समय ए चला उस समय बी चला। अब देखिए दोनों का कुल दूरी जो होगा, दोनों का कुल दूरी जो होगा, इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा कि x जो है, b जो है 18 किलोमीटर तो चला ही यहां तक, फिर वापस इधर जो आता है, समझ रहे हैं, x y b जो है 18 किलोमीटर की दूरी ये कवर किया x अकेले। ठीक है, अब फिर देखिए ए से जेड तक में, और एक्स ए जो है एक्स से जेड तक चलता है, और फिर बी जो है वाई से जेड तक चलता है। ठीक है, इस तरह से कुल दूरी अगर आप देखेंगे तो 36 किलोमीटर हो जाता है। ए अकेले 18 किलोमीटर चला, यहां तक आने के बाद ना इधर मुड़ा है, और यहाँ पे कुछ दूर चला, तो ये कुछ दूरी और ये कुछ दूरी मिला के क्या हो जाएगा 18, और बेखुद ये चला है 18, तो इस तरह से कुल दूरी क्या हो जाता है 36 किलोमीटर। ठीक है, अब समय तो बराबर है, इसके लिए हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया है, अगर टाइम समान हो तो दूरी का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात के
बराबर होता है। तो दूरी का जो अनुपात है वो चाल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। देखिए ये चाल का रेशियो है, ये ए की चाल है और ये बी की चाल है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के बराबर हो जाएगा। और दूरी आपने अभी देखा 18 किलोमीटर के बीच का है, लेकिन कुल तय की गई जो दूरी है, कुल दोनों को मिला के कुल तय की गई जो दूरी है वो 36 किलोमीटर हो जाता है। कैसे? आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए बी जो है 18 किलोमीटर का दूरी तय किया है, वापसी में यहाँ पे एक को मिला है। ठीक है, तो ये बी अकेले 18 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर दोनों मिलके देखिए एक्स जेड और जेड वाई, फिर दोनों मिलके 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 18 क्या हो जाएगा? 36। तो ये d1 प्लस d2, समझ रहे हैं? d1 प्लस d2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 4 9 इकाई का कुल दूरी हो गया। लेकिन कुल दूरी कितना है? 36 इकाई का। 9 चौके 36। ठीक है, एक इकाई का मान हो गया 4। अब क्या पूछता है? x से z तक की दूरी ज्ञात कीजिए। x से z तक की ये दूरी जो है कौन तय करेगा? a ना। x से z तक की दूरी कौन तय करेगा? a। क्योंकि b तो है यहां पहुंच गया और वापस लौटा है, तो b की जो दूरी है लौटते वक्त का वो z से y से z तक है। लेकिन आपसे पूछता है x से z तक, तो x से z तक दूरी जो है ये a तय करेगा। समझ रहे हैं? कौन तय करेगा? a। और a का जो हम लोगों के मुताबिक दूरी देख रहे हैं वो कितना है? 4 इकाई का। कितना है? 4 इकाई का। और 1 इकाई का मान आपको पता चल गया कि 1 इकाई का मान है 4, तो 4 इकाई का मान क्या हो जाएगा? तो 4 गुने 4 बराबर 16 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर समझ में आ गया तो आप इसे नोट कीजिए, हम पुनः आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। 36 कैसे आया वो हम आपको डिटेल से समझाते हैं, जरा गौर से समझिएगा। देखिए, दूरी की अगर बात करें, कुल दूरी क्या हो जाएगा? ए के द्वारा तय की गई दूरी प्लस बी के द्वारा तय की गई दूरी, यही ना। अब देखिए ए के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो एक्स जेड है। समझ रहे हैं? एक्स जेड के बीच की दूरी, एक्स जेड जो है ये दूरी जो है वो केवल ए तय किया है, ये ए की द्वारा तय की गई दूरी हो गया। और बी के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? आपको पता है कि बी जो है यहां से चला और y तक पहुंचा है, तो यहां से चला और y तक जैसे ही पहुंचा तो इसकी दूरी क्या हो गई? 18 प्लस, अब ये लौटने वक्त जब लौटता है तो z पर मिलता है, तो लौटते वक्त का इसका दूरी क्या हो जाएगा? yz। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए xz प्लस yz प्लस 18। अब xz और yz को अगर आप जोड़ेंगे तो उससे क्या मान निकलेगा? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 18 ही है, तो xz और yz को अगर जोड़ेंगे तो ये भी क्या देगा आपको? 18 ही देगा ना। तो 18 प्लस 18 क्या हो गया? 36। समझ गए कैसे दूरी दो गुना हो जाएगा? अब किसी सवाल में हमें समझाना आपको नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार का एक और सवाल लेंगे, ठीक ना, आप उसे कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, हम दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार का हमने एक और सवाल लिया है आपके लिए। इस सवाल को देखिए, समझिए, जो कसर रह गया होगा इसमें पूरी कर लीजिए। और मेरे ख्याल से हमने आपको वो सवाल डिटेल से समझा दिया है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं होगी। दो व्यक्ति हैं ए और बी, पी से क्यू तक जिनके बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। देखिए पी है और क्यू है,
इनके बीच की दूरी कितना है? 22 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी क्या है? 22 किलोमीटर। ठीक ना। उनकी चाल जो है ए और बी जो है, इनकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। बी जो है क्यू पर पहुंचता है, बी जो है क्यू पर पहुंचता है और तुरंत लौटकर ए को आर पर मिलता है। यहां से लौटा और ए को किसी बिंदु आर पर ये मिल जाता है। ठीक है। तब क्या पूछता है आपसे? P से R की दूरी क्या है? P से R की दूरी क्या है? मतलब A कितनी दूरी तय किया है, ये क्या है? ठीक है, यही सवाल है। और इस प्रकार का सवाल तो हमने अभी आपको डिटेल से समझाया कैसे इस प्रकार के सवाल को डील करना है। देखिए इस सवाल में क्या है, टाइम तो सेम है ना। जब टाइम एक ही समय दोनों चलना शुरू करता है और एक ही समय तो दोनों मिलेगा, चूंकि चाल जिसका अधिक होगा वो अधिक दूरी तय करेगा और जिसका कम होगा वो कम दूरी तय करेगा। लेकिन टाइम तो समान लगा दोनों को, और जब टाइम समान हो तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है कि दूरी का जो अनुपात है वो चाल के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ हमें चाल का अनुपात पता है। ठीक है, ए की चाल क्या है? 5 और बी की चाल क्या है? 6। ये किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के अनुपात के। ठीक ना। और कुल दूरी कितना होगा? 22 है तो क्या हो जाएगा? 44। 22 दूना 44। और यहां से देखिए कुल दूरी क्या है? 6 और 5 11। हम लोगों के मुताबिक कितना दूरी है? 11 इकाई का। और इस प्रश्न के मुताबिक और इस फिगर के मुताबिक कुल दूरी क्या हो जाएगा डियर? 22 दूने 44। तो एक इकाई का मान देखिए यहाँ भी 4 निकल गया। और आपसे पूछता क्या है? P से R की दूरी। P से R की दूरी मतलब PR। ये दूरी A के द्वारा तय की गई है। और A का देखिए आप, A का जो इकाई है वो कितना इकाई दूरी तय किया है? 5 इकाई। ठीक है, ये कितना इकाई दूरी तय किया है? 5 इकाई। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20। ठीक है, तो P से R की दूरी क्या हो जाएगी? 5 गुने 4 बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछता R से Q की दूरी, R से Q की दूरी, तो R से Q की दूरी क्या हो जाता? 2 किलोमीटर। ठीक है, R से Q की दूरी क्या हो जाता? 2 किलोमीटर। और B के द्वारा तय की गई दूरी समझिए, R से Q के बीच की दूरी 2 किलोमीटर और B के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाता? 6 चौके 24 किलोमीटर। क्योंकि 22 किलोमीटर तो इधर से और फिर 2 किलोमीटर इधर से, तो 22 और 2 तो 24 हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक ना। अब एक सवाल आपके लिए हम देंगे, जिस सवाल को आपको बनाना है। और सवाल जो होगा थोड़ा सा हटके होगा लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। ठीक है, तो वो सवाल आपको बनाना है। हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। वो सवाल आपके लिए तैयार बैठा है। दो लड़के एक्स और वाई हैं। एक नियत समय पर मतलब एक ही समय पे मुंगेर से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 60 किलोमीटर है। मतलब मुंगेर से मेरठ के बीच की दूरी के बारे में कह रहा है कि 60 किलोमीटर है। एक्स की चाल वाई की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। एक्स की जो चाल है वाई की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। मतलब वाई तेजी से चलता है। वाई मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है
और वापसी में वह मेरठ से 4 किलोमीटर की दूरी पर x से मिलता है। x की चाल क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको बताना है। आपने क्या सोचा? हम बताएंगे। पहले यहाँ देखिए HW लिख दिए हैं, तो HW जब लिख दिए हैं तो ये आपके लिए है, इसे आपको ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर हम जरूर बताएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।